तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने हमारी जो वास्तविक संख्या यानी चैप्टर फर्स्ट का जो श्रृंखला चलाई है, उस श्रृंखला के अकॉर्डिंग हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सीख लिया था। अच्छा, उस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के जो प्रवर्तक है, या मैं कहूँ कि जिन्होंने दी थी ये थ्योरी, उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और इनका जो समय रहा है वो 1777 से लेकर 1855 तक। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मुख्यतः एमपी की जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं उसमें अब ऑब्जेक्टिव में मैंने सन भी देखा है। अभी इसी ही वर्ष का पेपर हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी, उसमें हमने देखा है कि सन भी आया हुआ है। तो चलिए अब देर न करते हुए हम इसकी प्रश्नावली पर बढ़ते। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है HCF और LCM वाला, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों को भी ध्यान में रख कर सिखाऊँ जो बिल्कुल भी LCM और HCF नहीं जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये करने से, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम LCM और HCF को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, है ना। तो चलिए, अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करते हो ना आप तो मुझे दिल से खुशी है, और कमेंट से अगर आप करते हो तो और खुशी होती है, और मैं खुद को मोटिवेट कर पाता हूँ कि जल्द ही वीडियो लाऊं आपके लिए, है ना। तो ये करना मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलिए पहले सीखते हैं हम LCM और HCF। तो देखिए, LCM का एक साधारण अर्थ ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में LCM का साधारण होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बहुत होती है मेरे से, तो उसके लिए सॉरी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह कहें हम महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब ये तो सीखने के लिए डेफिनेशन वगैरह सब अलग है, लेकिन ये जो मेरा सिखाने का तरीका है बच्चों, ये बिल्कुल अलग है। उन बच्चों को टारगेट करना है जो बच्चे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं समझ पाते या उनको नहीं आता कि कैसे किसी संख्या का LCM। और एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को कहे कि किसी संख्या का LCM ज्ञात कीजिए या HCF ज्ञात कीजिएगा, वहाँ हमेशा कितनी संख्या होगी प्यारे बच्चों? 2 संख्या होंगी, तभी उन दोनों संख्या का LCM और HCF क्या होता है, निकल पाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 संख्या नहीं होगी तब तक हम उसका LCM और HCF नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा, मेरी तरफ से, जैसा हमने नियम बनाया था भाज्य भाज्य संख्या का, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। देखिए, LCM ये छोटा भाई, HCF बड़ा भाई, है ना, ये बड़े भैया, ये हैं छोटे भैया। तो अगर मान लो पिताजी कोई सामान लेकर आए बाजार से, या खिलौना लेके आए, मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा पिताजी कोई खिलौना लेके आए, तो दोनों बच्चों के लिए लेके आएंगे और सेम खिलौना लेके आएंगे। तो पहले तो दोनों में क्या लगता है पता है? कॉमन। अभी आप केवल जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। यहाँ पर हमको कॉमन संख्या देखनी है, और यहाँ पर भी हमको क्या देखनी है पता है? कॉमन ही संख्या देखनी। HCF भी क्या कहता है कि मुझे भी कॉमन चाहिए, और LCM भी क्या कहता है? कॉमन, यानी सेम खिलौना। लेकिन अब समस्या क्या होती है, छोटे भाई की आदत होती है कैसी, कि जैसे ही वो खिलौना आता है तो चेक करता है कि कहीं मेरा खिलौना थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं बड़ा है, थोड़ा सा हल्का सा अगर बड़ा हो, या फिर किसी भी वैरायटी में थोड़ा सा चेंज होता है, तो हमेशा वो छोटा भाई रखता है और बचा कुचा बड़ा भाई रखता है। सेम यहाँ पर LCM में भी देखिएगा, हम कॉमन तो लेंगे, लेकिन कौन सी संख्या लेंगे उसमें? बड़ी संख्या। अभी धैर्य बनाए रखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी देखिए, आराम से समझ में आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन छोटी संख्या, ठीक है। और बस बड़ा भाई यहाँ रुक जाता है, इसको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। लेकिन छोटा नहीं रुकता है, ये कहता है कि मुझे कॉमन तो चाहिए, कॉमन छांटने के बाद में जो भी बच जाए, जो संख्याएं बच जाए, बचे वो सभी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिएगा कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख लेंगे। मैं आपको उदाहरण भी करके दिखाऊंगा, लेकिन क्या ये बात समझ में आ गई?
आ गई बात समझ में? अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या मैंने ये जो कंडीशन लिखी है ये फुलफ़िल होती है या नहीं होती है, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हम उस संख्या के ऊपर जो कि हम उसका 2 संख्या लेंगे और एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है 12 और 120, तो पहले इनका हमें निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों फैक्टर यानी गुणनखंड। तो एक एक संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 12 तो 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, और प्यारे बच्चों ये जाएगा 3 से 1 बार। अब हमें निकालना है 120 का गुणनखंड। तो पहले 2 से जाएगा 60 बार, फिर 2 से जाएगा 30 बार, और फिर ये जाएगा, ये अभी भी 2 से जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। लेकिन अब ये जाएगा 3 से 5 बार में, अब 5 से जाएगा 1 बार, ठीक है? किसी भी संख्या का आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकाले तो सबसे पहले उन दोनों संख्या का क्या निकाल ले? गुणनखंड। और गुणनखंड निकालने के बाद में उसे लिख ले, जमा कर, प्रॉपर जमा कर लिख ले। देखो कैसे, 12 की क्या क्या गुणनखंड निकाले हैं हमने प्यारे बच्चों? तो वो निकाले हैं 2 गुणा 2 और गुणा 3। तो 2 को जब 2 बार लिखा है तो मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, गुणा 3, और हमेशा गुणे में 1 लिखिएगा। उसका एक फ़ायदा है, आगे चलकर हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। तो मैं 120 के जो गुणनखंड लिखूँगा वो लिखूँगा 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है? और गुणे में क्या? 1। अब ये मैंने लिख लिए हैं। अब देखिए मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। पहले इन दोनों संख्याओं का क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों? एचसीएफ। तो ज़रा नियम पर जाइए। एचसीएफ क्या मांगता है? सर कॉमन देखिए और छोटी संख्या। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? एक तो ये दिखा और ये दिखा, दोनों लाइन में देखना है। तो दोनों लाइन में कॉमन हमको 2 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर कॉमन 2 मिला, लेकिन क्या? छोटी संख्या। कौन सी संख्या? छोटी। तो देखो इन दोनों में पावर किसकी छोटी है? 2 की पावर 2। तो ये ले ली 2 की पावर 2, और कॉमन देखना है। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिला? 3, और 3 की पावर तो दोनों भी जगह सेम है तो हम 3 ले लेंगे केवल। इसके अलावा अब ये कुछ नहीं मांगेगा, क्यों? क्योंकि कॉमन है ही नहीं, है ना? तो फिर आगे कैसे लिखेंगे हम इसको? 2 की पावर 2 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 करेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो हम कह सकते हैं 12 और 120 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 12। चलिए अब एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। तो एलसीएम की कंडीशन क्या कहता है? एलसीएम हमने नियम पढ़ा है कि कॉमन चाहिए, कॉमन के साथ साथ क्या चाहिए? जो भी बची हुई संख्या वो सारी चाहिए। तो देखिए कॉमन क्या मिला है? पहले तो हमें 2। अब 2 में कॉमन में भी कौन सी बड़ी संख्या चाहिए? यानी हमें 2 की पावर क्या लेनी पड़ेगी? वापस से 3। देखिए एचसीएफ निकालेंगे तब भी हम देखेंगे और एलसीएम निकालेंगे तब भी हम दोनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार देख लिया हो गया, नहीं। 2 की पावर 3, फिर एक और बार कॉमन दिखा हमको 3, वो भी ले लिया। और मैंने क्या कहा था कि एक कंडीशन और मांगता है, वो कहता है कि जो संख्याएं बचे वो सभी। अब क्या बच गई? कॉमन के बाद में 5 और 1 बच गई है, तो हम 5 ले, 1 लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सब कुछ ले लिया। चलिए अब इसको लिखने का तरीका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, ठीक है? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे। अब देखिएगा 24 पंजे कितना होता है प्यारे बच्चे? अब देखिए 24 पंजे हमें पहाड़ा तो नहीं आता, फिर गुणा करके देखना पड़ेगा, लेकिन इसको तोड़ लेते हैं। 24 20 और 4 24, तो 20 पंजे तो 100 होता है, और 4 पंजे 20, तो 100 और 20 कितना हो गया? 120, 120। तो जो 120 आ रहा है वो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर इसका LCM आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे की सीरीज़, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बस इतना ही रखेंगे। अब इससे आगे हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।